हेलो, आज हम बात करेंगे बिगेस्ट बैंक्स के बारे में। सो जितनी भी इकॉनमी होती है उसके सक्सेस में बैंकिंग का भूमिका बहुत ज़्यादा होता है। और बैंक जो होता है वो वेल्थ क्रिएशन करने में बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देता है इकॉनमी में। सो आज हम दुनिया के 10 सबसे बिगेस्ट बैंक्स के बारे में बात करेंगे, वो भी टोटल एसेट्स के आधार पर, टोटल एसेट के बेसिस पर हम अपना लिस्ट बनाया है। मैंने अपना लिस्ट विकिपीडिया, इन्वेस्टोपीडिया और डग रोलर की मदद से मैंने बनाया है। ये विकिपीडिया के बारे में सब कोई जानता है। विकिपीडिया में हर चीज़ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। इन्वेस्टोपीडिया में ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, और डग रोलर है वो पूरी तरीक़ा से बैंकिंग सिस्टम के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है। 10वें नंबर पर है क्रेडिट एग्रीकोल ग्रुप। क्रेडिट एग्रीकोल ग्रुप का ये अपना लोगो है, और क्रेडिट एग्रीकोल ग्रुप को ग्रीन बैंक भी कहा जाता है। ये इसका एसेट है $2.13 ट्रिलियन को ये मैनेज करता है। दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बैंक है क्रेडिट एग्रीकोल बैंक, और ये फ्रेंच ओन्ड बैंक है, यानी फ्रांस का बैंक है, और ये फ्रांस का सबसे बड़ा भी बैंक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और 1990 में पूरी तरीके से इंटरनेशनलाइज हो गया था और पूरी दुनिया में अपने बैंकिंग सिस्टम को एक्सपेंड कर दिया। इसका हेडक्वार्टर है मोंटेग्रू में, फ्रांस में। ये फ्रांस में करता है और एंड सर्व्स अ वैरायटी, बहुत तरह के लोगों को ये अपना सेवाएं देता है। और ये फ्रांस की बैंकिंग सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये पूरी तरीक़ा से वो फार्मिंग इंडस्ट्री को, वहाँ के फ्रांस के फार्मिंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस मुहैया कराता है। 9वें नंबर पर है बैंक ऑफ अमेरिका। इस शॉर्ट में BSE भी कहा जाती है। उसका लोगो है बैंक ऑफ अमेरिका का। ये टोटल एसेट मैनेज करता है $2.35 ट्रिलियन। बैंक ऑफ अमेरिका अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है $2.35 ट्रिलियन के साथ। और ये पूरे अमेरिका के बैंकिंग डिपॉजिट्स का 10.73% को ये मैनेज करता है। 10.73% बहुत होता है। और ये पूरी तरीके से कॉमर्शियल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना ये योगदान देता है। और पूरी बैंकिंग सिस्टम में अमेरिका के 10.73% ये अपना योगदान देता है। इसकी स्थापना 1784 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर चार्लोट सिटी, नॉर्थ कैरोलिना में। नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका का एक राज्य है। और बैंक ऑफ अमेरिका पूरी दुनिया में कि कई क्लाइंट को अपनी सर्विस देता है। और 5000 रिटेल फाइनेंस सेंटर्स है। रिटेल फाइनेंस सेंटर्स मीन्स हुआ कि ब्रांच, इसे हम ब्रांच से ये कर सकते हैं, इसका पर्यायवाची हो सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है और अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक सिस्टम है। और 2,08,000 लोगों को ये रोजगार मुहैया कराता है। और ये चर्चा तब आया था सबसे ज़्यादा जब ये 2008 में एक अमेरिका की भी सबसे बड़ी बैंक था मेरिल लिंच, उसको ये एक्वायर कर लिया था, यानी उसका इस बैंक का इसमें विलय कर दिया गया था। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ मैनेजर कंपनी बन गया, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी। ये दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, किसी दिन और बताऊंगा। 8वें नंबर पर आता है BNP पाराबाइस। BNP पाराबाइस का ये लोगो है, और ये टोटल एसेट को मैनेज करती है $2.33 ट्रिलियन। और ये बैंक इतना बड़ा इसलिए बना था क्योंकि 2000 में बैंक्वी नेशनले डी पेरिस और पैरिबेस का विलय हो गया था, मर्जर हो गया था ये दो बैंक का। और ये दोनों बैंक फ्रेंच बैंक था। लेकिन अगर हम पीछे जाते हैं तो इस बैंक का स्थापना 1848 में होता है, 1848 में, और उसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और BNP 1,90,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। 7वें नंबर पर आता है HSBC होल्डिंग्स। HSBC का फुल फॉर्म होता है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। इसका एसेट है $2.55 ट्रिलियन को ये मैनेज करता है। HSBC होल्डिंग्स ब्रिटिश मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है। ये इंग्लैंड का बैंक है, लेकिन इसका फुल फॉर्म हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है। यहाँ पर बैंकिंग कॉरपोरेशन होना चाहिए, मैंने HSBC होना चाहिए, मैंने HSCB लिख दिया है। 2018 में ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा बैंक बना और यूरोप का सबसे बड़ा बैंक।
और इसका हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड में है और करेंटली 2,35,000 लोगों को रोजगार देता है। उसके बाद से आता है जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी। तो जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी का ये अपना लोगो है, सेम जैसा मैंने लिखा है वैसा ही इसका लोगो भी होता है। और ये 2.62 ट्रिलियन डॉलर को मैनेज करता है, इतने एसेट को। और फिर से इसकी स्थापना जेपी मॉर्गन ने किया थी। ये दुनिया के सबसे बड़े बैंकर थे 19वीं शताब्दी में अमेरिका में। और ये दुनिया का फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है। जेपी मॉर्गन चेज अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है, बिगेस्ट बैंक इन अमेरिका एंड द 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का छठा और अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है। इससे पहले एक बैंक था इस टॉप 10 लिस्ट में, बैंक ऑफ अमेरिका। तो बैंक ऑफ अमेरिका जो था इसके बाद वाला है, उससे भी बड़ा बैंक जेपी मॉर्गन चेज है। सो जेपी मॉर्गन चेज में काफ़ी बैंकों का विलय हुआ है, इसके बाद वो इतना बड़ा बैंक बना है। एंड इन 2000 एंड इज़ द नाउ ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव कंपनीज इन द, दुनिया का सबसे महंगा कंपनी भी इसे कहा जाता है। सो इसका हेडक्वार्टर मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी में है। मैनहट्टन दुनिया का सबसे महंगा जगह है, न्यूयॉर्क सिटी में ये पड़ता है। सो जेपी मॉर्गन चेज दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है। इन्वेस्टमेंट कंपनी अलग होता है और बैंकिंग जो कंपनी होता है वो अलग होता है, ये भी अलग कॉन्सेप्ट है। और ये पूरी तरीक़ा से, लेकिन इसका कॉमनली नेम चेज़ के नाम से जाना जाता है क्योंकि क्रेडिट कार्ड ये यूज़ करता है चेज़ के नाम से। इसके बाद से आता है 5वें नंबर पर मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप। मित्सुबिशी के बारे में एक बात करना चाहिए। मित्सुबिशी बहुत बड़ी जापान की कंपनी है, उसी का एक सब्सिडरी ये फाइनेंशियल उसका सब्सिडरी है। सो ये मित्सुबिशी एक बहुत बड़ी एक ऑटोमोबाइल का ये ब्रांड चलाती है। पजेरो मित्सुबिशी का ही आता है और मित्सुबिशी का इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स भी आता है। सो ये, लेकिन आज बैंकिंग सिस्टम के बारे में इसके बात करेंगे। तो इसका ये 2.81 ट्रिलियन डॉलर को मैनेज करती है, एसेट को मैनेज करती है। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बैंक है और ये 2.81 ट्रिलियन डॉलर करता है और जापान का सबसे बड़ा बैंक है, जापान का सबसे बड़ा बैंक है ये। और उसके बाद से ये वन ऑफ द मेन कंपनीज ऑफ द मित्सुबिशी कॉरपोरेशन। मित्सुबिशी कॉरपोरेशन बहुत बड़ा बैंक है, बहुत बड़ा कंपनी है, उसका एक सब्सिडरी कंपनी इसका फाइनेंशियल ग्रुप है मित्सुबिशी यूएफजी। ये जो मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप है इसका एक सब्सिडरी कंपनी है। मित्सुबिशी कॉरपोरेशन जैसे हमारे टाटा ग्रुप है तो उसका टाटा ग्रुप का सब्सिडरी कंपनी टाटा स्टील है, टाटा टीसीएस है, टाटा मोटर्स है, इसी तरीक़े से। तो 2005 में एक बहुत बड़ा मर्जर हुआ था, मर्जर मीन्स विलय हुआ था जापान के दो सबसे बड़ा बैंक में, एक मित्सुबिशी टोक्यो फाइनेंशियल ग्रुप और दूसरा यूएफजी होल्डिंग्स। तो ये दोनों मिलकर मित्सुबिशी यूएफजी होल्डिंग्स कंपनी बनाई। ये इसका हेडक्वार्टर ओसाका सिटी में है। ओसाका बहुत बड़ा शहर है जापान का और ये 1,06,000 लोगों को रोजगार देता है। सो इसके बाद आता है बैंक ऑफ चाइना। बैंक ऑफ चाइना का ये अपना लोगो है। बैंक ऑफ चाइना 3 ट्रिलियन डॉलर को मैनेज करता है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बैंक है। और चौथा स्थान पर, अभी पहला स्थान मैंने नहीं बताया। और ये 3 ट्रिलियन डॉलर एसेट को मैनेज करते हैं। इंडिया का टोटल इकॉनमी 3 ट्रिलियन डॉलर का है। सो ये स्टेट ओन्ड है, मीन्स चाइना की सरकारी कंपनी है और इसका स्थापना 1912 में किया गया था, 1912 में। और ये ओल्डेस्ट बैंक है मेनलैंड चाइना। मेनलैंड चाइना मीन्स पीआरसी, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और ये 3,10,000 लोगों को रोजगार देता है। करीब 20 देशों में ये काम करता है, अपना बिजनेस 20 देशों में ये फैला है इसका। और ये इसका 70% शेयर चाइनीज़ गवर्नमेंट रखता है और इसका टोटल मैं बता ही चुका है 3 ट्रिलियन डॉलर का इसका एसेट है। इसके बाद आता है एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना। एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना का ये अपना लोगो है और ये 3.2 ट्रिलियन डॉलर के एसेट को मैनेज करता है। इसकी स्थापना 1951 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। 4,44,000 लोगों को ये रोजगार देता है और ये भी सरकारी कंपनी ही है। क्या है? सरकारी कंपनी। उसके और ये 32 करोड़ लोग 32 करोड़ कस्टमर इसके हैं। 320 मिलियन और 2.7 मिलियन इसके कॉरपोरेट क्लाइंट्स हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, विच आर टेकन। और 24,000 ब्रांच है इसका पूरी दुनिया में। और इसको एग्रीकल्चरल, इसको एजी बैंक भी कभी कभी कहा जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर बैंक का शॉर्ट फॉर्म है।
और ये दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ एक समय था, लेकिन बाद में इसको ओवरटेक कर दिया अलीबाबा ने। अलीबाबा भी चाइनीज़ कंपनी है। उसके बाद आता है चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन एंड बैंक कॉरपोरेशन, ये उसका अपना लोगो है। उसके बाद से एसेट इसका 3.3 ट्रिलियन डॉलर का है। इसका भी हेड क्वार्टर सीजियांग डिस्ट्रिक्ट में है, बीजिंग में है। ये 3,33,000 लोगों को रोजगार देता है और ये भी बहुत बड़ा बैंक है चाइना का। उसके बाद सबसे पहले स्थान पर रहता है पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, ये आईसीबीसी से शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। और ये 4.2 ट्रिलियन डॉलर को ये मैनेज करता है। 4.2 ट्रिलियन डॉलर जर्मनी की इकॉनमी से भी ज़्यादा है। बाय द टोटल नंबर ऑफ एसेट्स, ये एसेट के मामले में, कस्टमर के मामले में, एम्प्लॉय के मामले में, लोन देना, डिपॉजिट्स लेना, सारा चीज़ के मामले में पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम में डोमिनेट करता, सब हर चीज़ में आ गया ये। और ये स्टेट ओन्ड बैंक मीन्स सरकारी बैंक, और इसका स्थापना 1984 में किया गया था चाइना में। और ये 4,60,000 लोगों को रोजगार देता है। और इसका ब्रांच हर जगह, एशिया, यूरोप, अमेरिका, ओसेनियाई मीन्स ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को कहा जाता है। इसका मालिक 70% चाइनीज़ गवर्नमेंट है। और ये बैंकर्स टॉप 1000 वर्ल्ड बैंकिंग रैंकिंग में भी ये 1 नंबर पर है। और फोर्ब्स ग्लोबल 2000 में भी ये 1 नंबर पर पब्लिक कंपनी है। सो आप बड़े बैंक के बारे में क्या समझते हैं और छोटे बैंक के क्या बारे में समझते हैं कि बड़ा बैंक छोटा बैंक से ज़्यादा अच्छा होता है, ये ज़्यादा ख़राब होता है? क्या समझते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो थैंक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।